लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमने अभी सॉल्यूशन निकाला है 3.1 में, लेकिन कौन से मेथड से निकाला है? ग्राफिकल मेथड से, है ना, ग्राफ बना के हमने निकाला। अभी हमें ना एल्जेब्रिक मेथड सीखने जा रहे हैं, यानी जो चीज हम ग्राफ से निकाले हैं वो एल्जेब्रिकली सॉल्व करने जा रहे हैं। एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के ना हमारे पास तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड जो कि सबसे इजी है, और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तुम्हारे डिलीटेड पोर्शन में चला, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है, एलिमिनेशन मेथड सीखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखना है, ठीक है। तो जिसमें सबसे इजी ये वाला मेथड, और इसमें दिमाग खराब होता है ये वाले मेथड में, सब्स्टिट्यूशन। ये हम लोग है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको ऐसे दो इक्वेशन दिया रहेगा, मान लो x प्लस वाई इज 10 और x माइनस वाई इज 6, ठीक है ना। तो हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है, या तो इक्वेशन वन या तो इक्वेशन टू, किसी एक को पहले उठा लेंगे। जनरली इक्वेशन वन को उठा लेते हैं हम लोग, मैं इधर वन लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब आपको क्या करना है ना, सिर्फ x या सिर्फ y। मैं फिर से बोलता हूँ, सिर्फ x या सिर्फ y। जब मैं सिर्फ x बोल रहा हूँ और जब मैं सिर्फ y बोल रहा हूँ, यानी प्योर 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 खाली x और कुछ नहीं, यानी आगे 2 होगा तो 2x भी नहीं, माइनस होगा तो माइनस भी नहीं, सिर्फ x प्लस x, उसको एक साइड रखने का, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देने का, इक्वल ऐसे कुछ, ठीक है ना, ऐसे कुछ। इधर और कुछ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऐसे बच गया तो आपको अगले स्टेप में ये करना है, ये ऐसे सिर्फ एक्स बचना चाहिए, प्योर एक्स, ना, प्योर एक्स ऐसे बचना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका इक्वेशन अब बनकर रेडी हुआ है, ये वाला है ना, ये वाला जो इक्वेशन बन के रेडी हुआ है, इसमें ये आपने वन से निकाला है, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट करना है इसको टू में। अगर वन से निकाले तो टू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर। एक और बात, जब भी आप इक्वेशन नंबर टू ऐसा लिखा करो तो पहले इक्वेशन लिख देने का, ठीक है ना, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है, 10 माइनस वाई इधर ही है, तो 10 - 2y हो गया ये। 6 को लेफ्ट साइड ले आता हूँ, 2y को राइट साइड भेज देता हूँ, 4 इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट फिर से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर आप वन में सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट करो, सब चलता है। जो इजी लगेगा उसमें डाल देता, हम इक्वेशन नंबर वन में डाल देते। आप टू में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल वन मुझे आसान लग रहा है इसलिए टू में नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है ना। पहले इक्वेशन नंबर वन लिखने का, फिर आपको एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू जो भी मिली है उसमें डाल देंगे। एक्स की वैल्यू आ गई 8, ठीक है ना। ये थोड़ा सिंपल सम था तो इसमें समझाना आसान था। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जब बढ़ेगा तो सब्स्टिट्यूशन थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मान लो उसी के जैसा थोड़ा हल्का सा लेवल बढ़ा के देता हूँ। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 8। अभी बात समझिए आप इक्वेशन नंबर वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर टू से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल इक्वेशन नंबर टू से स्टार्ट करना ज्यादा आसान है, लेकिन इक्वेशन नंबर टू का जो इक्वेशन है ना वो थोड़ा सिंपल है, तो हम लोग ना थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे है ना सब ऐसे टाइप के इक्वेशन रहेंगे, दोनों इक्वेशन ऐसे टाइप के रहेंगे, तो हम इक्वेशन वन से ही स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। मान लो इक्वेशन वन आपका ऐसा है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया कि आपको प्योर एक्स या प्योर वाई रखना है ना। प्योर एक्स यानी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक्स, और प्योर वाई मतलब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वाई, ठीक है ना। तो y को उधर भेज दिया 3y को। अब यहाँ पे प्योर x नहीं है, 2x है ना, 2x है। तो मैं 2 को हटाता हूँ, तो 2 को हटाऊंगा तो क्या होगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। ये अब देख रहे हो अभी प्योर x मतलब सिर्फ 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 और सिर्फ x। उधर नेगेटिव साइन भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव है, अगर नेगेटिव होगा ना तो उसको इधर भेज दूंगा नीचे,
फिलहाल वो नहीं है, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन नंबर 1 का प्योर एक्स निकला, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 से अगर निकला है तो आपको इक्वेशन नंबर 2 में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं आप, तो लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आप पहले इक्वेशन लिखेंगे जिसमें आप सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। अब आप एक्स की वैल्यू इसमें डालेंगे, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू ये आई, ब्रैकेट में डालना। अच्छा, अब यहाँ पे लेना होता है एलसीएम। जिसको एलसीएम का इतना आइडिया नहीं है, मैं सिंपल बता देता हूँ। ये 2 इधर भी भेजने का, ये 2 इधर भी भेजने का, और 2 को गायब कर देने का। मान लो इधर पे 5 होता, ठीक है ना, तो मैं 2 इधर भी भेजता। अगर बीच में प्लस या माइनस या इक्वल टू होगा तो सबके पास जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस बात को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे 5 प्लस होता, तो ये 2 इधर भी जाता, ये 2 इधर भी जाता, ये 2 इधर भी जाता, यानी प्लस माइनस और इक्वल टू के इधर उधर जाता और नीचे से गायब हो जाता, ऐसे होता, ठीक है ना। मल्टीप्लाई होता तो नहीं जाता, मल्टीप्लाई होता तो उनके पास नहीं जाता। जैसे अगर 5 इंटू होता इधर पे, तो ये इसके पास नहीं जाता, ये सिर्फ इसके पास जाता और इसके पास जाता और नीचे से गायब हो जाता। फिलहाल उस टाइप के भी हम सम करेंगे, लेकिन अभी इतने को हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। हमारा सम इक्वेशन ऐसे आया, तो अब माइनस है और इधर इक्वल टू है, ठीक है ना। तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा और नीचे से गायब हो जाएगा, ठीक है ना। उसी को एलसीएम लेना बोलते हैं भाई, ठीक है ना। इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब ये -3y -4y कितना बन जाएगा, -7y, ठीक है। अब अब हम क्या कर रहे हैं, 2 - 7y जो 16 आया है, ठीक है ना। मैं 16 को लेफ्ट साइड ले आता हूँ, 7y को राइट साइड ले आता हूँ। ये हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 7y, -14/7 इज y। y की वैल्यू आ गई -2। अब आपकी इच्छा, आप इसको इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन नंबर 2 में डालो, या जहां पे भी आपको इक्वेशन दिख रहा है वहां डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आसान रहेगा उसमें डालना। तो मेरे को सेकंड इक्वेशन ज्यादा आसान लग रहा है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है ये, इसमें आपको y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो x + 4 इज 8, x इज इक्वल टू 8 - 4, x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला टाइप का सम आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं। इज इक्वल टू 4, दूसरा ले लेते हैं, 2x - 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी मैं 1 से ही स्टार्ट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। आपको प्योर 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 और सिर्फ प्योर एक्स या वाई निकालना है। इस केस में मैंने 2 बार एक्स निकाला हूं प्योर, इस बार मैं आपको वाई निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको देखो, अभी मैं वाई की वैल्यू निकाल के दिखा, 2y इज इक्वल टू 4 - 3x। वाई क्या हो जाएगा, 4 - 3x/2। अब देखो प्योर वाई है, प्योर वाई मतलब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्योर वाई, और कुछ भी नहीं, साइन भी नहीं होना चाहिए माइनस का, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ये 1 से निकला है, इसलिए हम इसको किसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन नंबर 2 हम लिखेंगे, बराबर ना, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है ना। मैं हर बार x की वैल्यू निकाला हूं, इस बार मैंने y की वैल्यू निकाली, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, ये जो 2 है ये सबके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, यहां पर इस 2 के पास जाएगा, इस 7 के पास जाएगा, लेकिन इस 3 के पास नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है। अगर यहां प्लस होता या माइनस होता या इक्वल टू होता तो उसके पास जाता, ठीक है ना। इसलिए मैंने जान के इधर y की वैल्यू निकाला है, ठीक है ना। तो यहां पर एक मिनट, ये 2, ये जो 2 है वो प्लस माइनस और इक्वल टू को पार करके जाएगा और नीचे से गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस दिख रहा है तो यहाँ जाएगा वो, यहाँ पे इक्वल टू दिख रहा है तो यहाँ जाएगा वो और नीचे से गायब हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, ये समझना सच में ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये 2 इसके पास जाएगा, बन जाएगा 4x, ये 3 वैसे ही बैठा रहेगा, और ये 2 लगे हाथ ही उधर चला जाएगा,
14 बन जाएगा और नीचे से गायब हो जाए। ठीक है ना, इसी को एलसीएम लेना बोलते हैं। ठीक है, अब आपको जैसा समझना समझ सकते हो। ठीक है, अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ, तो -12x प्लस 9x, सॉरी -12, सॉरी 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 मिस्टेक, -12 प्लस 9x इज इक्वल टू 14। देख रहा हूँ 4x प्लस 9x क्या बन जाएगा, 13x। ये जो -12 है राइट साइड चला जाएगा तो +12 बन जाएगा, तो 13x इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26 ऑन 13, x की वैल्यू आ गई। अब किसी एक इक्वेशन में डाल दो जिसमें आपको आसान लगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, मैं 1 में ही डाल देता हूँ। ठीक है, सब प्लस प्लस नजर आ रहा है मेरे को। सबसे पहले आप है ना इक्वेशन लिखा करो, डायरेक्ट मत वैल्यू डाला करो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। चेकर को बोर्ड में चेक करने को थोड़ा सा समझ में आता है। ठीक है, बाकी तो चलता भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मार्क्स कट जाएगा। 2y इज -2, y इज इक्वल टू -2/2, y की वैल्यू आ गई -1। एक और सम आपको करके दिखा देता हूं तो आपको सब्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये वाला सम भी हम लोग देख लेते हैं। इधर इक्वेशन नंबर 1 है, इधर इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन है ना, जब भी आप सॉल्व करोगे तो आप एक बात याद रखना, आपका इक्वेशन ऐसा दिखना चाहिए, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है ना, अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए, अपॉन 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 में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर अपॉन स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट, इसके जैसा एकदम सीधा, ऐसा सीधा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो सीधा है इक्वेशन नंबर 1, लेकिन आप इक्वेशन नंबर 2 देख रहे हो, नीचे देखो कुछ आ गया, इधर भी देखो नीचे कुछ आ गया। ठीक है ना, तो हम लोग उसको सुधार लेते हैं पहले। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा कॉलम बना देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा कि पहले सॉल्व किया जाता है। इक्वेशन नंबर 1 एकदम सीधा है, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, ऐसा क्या ऐसे ही इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जो इक्वेशन नंबर 2 उसको मैं राइट साइड लिख रहा हूँ, मैं जान के राइट साइड लिखा, नीचे लिखूंगा तो समझ नहीं आएगा इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व हो रहा है कि इक्वेशन नंबर 2। एलसीएम लूंगा, ये 2 इधर जाता है, ये 3 इधर जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। अभी भी ये स्ट्रेट नहीं हुआ इक्वेशन नंबर 2, ये 6 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। अगर आप अब देखोगे तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 जो है अब वो स्ट्रेट हो चुका है। ठीक है ना, इसके बाद ही आप सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, फिर मेरे पास दो इक्वेशन आ चुका है। इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 को ही डील करता हूँ पहले। x माइनस वाई इक्वल टू 3, मुझे x की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान लग रही है। मेरे को देखो प्योर 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 और प्योर मेरा x आ चुका है। अब मैं इसको किसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पहले लिख देता हूं, कभी भी इक्वेशन लिखा करो उसके बाद सब्स्टिट्यूट करा करो। x की वैल्यू डाल दो 3 प्लस वाई, ये 3y, ये 36, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, 6 प्लस 2y प्लस 3y। ठीक है ना, इज इक्वल टू 36। अब 2y प्लस 3y तो 5y हो गया, 5y इज इक्वल टू 36 माइनस 6। ठीक है, ये 6 है। ठीक है, तो 5y इज इक्वल टू 30, y की वैल्यू आ जाएगी 30/5, y की वैल्यू आ गई 5 6 30। अब वही रूल, एक बार वैल्यू मिल गया तो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ। ठीक है ना, इक्वेशन 1 मेरे को ज्यादा आसान लग रहा है, पहले इक्वेशन लिखा करो उसके बाद वैल्यू डाला करो। ठीक है, -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो बस मेन मेन तो यही था, बाकी और भी लेवल बढ़ा बढ़ा के ये पूछ सकता है, रूट में आ जाएगा सम, तो हम लोग टेक्स्ट बुक के सम करेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा।